रस मंजस में ना रहना। हर्ष का सूरज साई समाधि, जिसने प्रेम की जोत जला दी, उसकी किरणों में जो नहाए, दुख में भी वो सुख पा जाए, दुख में भी वो सुख पा जाए। किसे पता कब कहाँ वो जाके अपनी दया का रस बरसा के माटी को सोना कर डाले वो, सुख से घर को भर डाले वो, सुख से घर को भर डाले वो। अमर रचना है वो है रचैया, दीन जनों का कृष्ण कन्हैया। चाहे मंगल मूरत कह लो, चाहे प्यारा गणपत कह लो, चाहे प्यारा गणपत कह लो। इस रूप में याद करोगे, निष्ठा से फरियाद करोगे, उसी रूप में आएगा साईं, नैया पार लगाएगा साईं, नैया पार लगाएगा साईं। दो कदम उसे और बढ़ो तुम, श्रद्धा से गुणगान करो तुम, शिरडी में वो सो न सकेगा, दूर वो तुमसे हो न सकेगा, दूर वो तुमसे हो न सकेगा। बाग की चादर सिए कपल में, भाग्य की चादर सिए कपल में, तुमको गले लगाएगा साईं, सिर पे ताज सजाएगा साईं, सिर पे ताज सजाएगा साईं। मन को शिरडी रूप बना के साईं लगन का दीप जला के, उसकी चौखट पे सो जाना, ध्यान में उसके ही खो जाना, ध्यान में उसके ही खो जाना। मन पंछी जब साईं रटेगा, मैं और तू का भेद मिटेगा, फिर ना कोई जान सकेगा, बिल्कुल ना पहचान सकेगा, बिल्कुल ना पहचान सकेगा। साईं में तुम्हें और तुम में साईं, रमे करे दम दम में साईं। मस्ती में जब मदहोश बनोगे, उस दिन तुम निर्दोष बनोगे, उस दिन तुम निर्दोष बनोगे। लेकर मुरली प्रेम की भक्ति के सुर छेड़, सुन के आएगा साईं, लगेगी पल ना दे। जय जय साईं राम, साचा तेरा नाम, 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 जय जय साईं राम। ओम श्री साईं नमः। सच्चिदानन्दाय धीमहि तन्नो साईं प्रचोदयात्, तन्नो साईं प्रचोदयात्। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु रक्षारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु रिद्धिसिद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः ॐ गजाननोद्गणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादमङ्गलम् वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्भवं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा हे केदारनाथ हे बद्रीनाथ हे धामों के धाम ऋषिकेश हे जगन्नाथ हे ओंकारेश्वर हे बूढ़ा केदार हे नागराजा हे माँ मेरी राजराजेश्वरी हे माँ मेरी कालिका हे माँ चिंतपूर्णी हे माँ ज्वाला हे माँ कांगड़ा हे माँ कमक्षा हे चामुंडा माँ हे चंडिका हे मेरी बगला मुखी माँ हे माँ नैना देवी माँ हे मेरी आशा पूर्णा हे कपूरी माँ हे माँ शीतला हे समलासन देवी माँ हे माँ मेरी मनसा देवी हे माँ शाकंभरी देवी माँ हे माँ मेरी वैष्णव हे मेरी ज्वाला माँ हे माँ सरस्वती कंठ करो गाँव में गाता साई आँखों मेरी लाल राखो मेरी मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मं जन्मान्तरमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिं वन्दनान् मृत्युर्मोक्ष्ये मामृतात् हे मां मेरी बगला मुखी ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिं वन्दनान् मृत्युर्मोक्ष्ये मामृतात् ॐ ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भे जीवा किल किल बुद्धिविनाशाय ह्रीं ॐ स्वाहा ॐ भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमः पार्वतीपते हर हर महादेव हे मेरे बजरंगबली पवन सुत हनुमान कोई भी गाता है आपके बगैर आओ आसन ग्रहण करो कथा का शुभारंभ करे मेरे नाथ हे बजरंगबली पवन सुत हनुमान बोलो बजरंगबली पवन सुत हनुमान के राम साई राम जय जय राम साई राम जय जय राम राम साई राम जय जय राम साई राम जय जय राम राम साई राम जय जय राम राम साई राम
बोलो भरत भैया की जय, बोलो शत्रुघ्न भैया की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, वरनाम रघुबर विमल जसु जो दायक बलिचार। दीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरो कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुराम। लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे। विद कह सके कहां, तुम उपकार सुनिवै। राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण दे। राम दुआरे तुम रखवारे, हो तुम आज्ञा बिनु पैसारा। सब सुख लय तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक कांपते कांपा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब मन क्रम वचन ध्यान सोला। सब पर राम रहस्य दाता, तिनके काज सकल तुम साधा। और मनोरथ जो कोई लाए, सोई अमित जीवन बल पाए। चारों जुग प्रगटे असुर निकंदन, राम दुला। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन दान की माता। जाई जहाँ जन हरि भक्त कहाई, और देवता चितना धरि। हनुमत से सब सुख कर, संगोई छूटे बंद महासुको। जोय पढ़ हनुमान चालीसा, होय सीसा की गोरीस। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय माने। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन मैया की जय, बोलो लक्ष्मण भैया। आशीर्वाद से हम स्नेह जिस प्रकार ग्राम टगरा हरि सिंह का ये साईं मंदिर, जब मैं 4 साल पहले, अब तो 5वां शुरू हो गया, 5 साल पहले जब मंदिर का शुभारंभ किया था, तो कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी का अध्याय ही पलट जाएगा। जिस प्रकार नींव मंदिर की बढ़ती गई, जो सपना था कि इस मंदिर का भी एक अपना हाल हो, जिसमें लंगर हो, सत्संग कर सकें, और वो बाबा ने पूर्ण किया। आज इस साल के अंदर पहली बार सत्संग के रूप में साईं सच्चित्र कथा का शुभारंभ हो गया। साईं सच्चित्र की कथाओं का जो मेरा 108 का संकल्प है, उसके अंतर्गत हम 14 तक पहुंच गए हैं। बाबा ने 14वीं कथा तक हमें पहुंचा दिया। इसके लिए मैं बाबा के बहुत शुक्रगुजार हूँ कि निर्विघ्न रूप से हम यहाँ तक पहुंच गए हैं और आगे भी चलते रहेंगे। कई बहनें मेरे साथ जो पहली कथा से लगातार सुनते आ रहे हैं, पहले से आ रहे हैं। कोई कथा रही होगी, लेकिन जो कालका में कथाएं हुई है वो सब शामिल हुए हैं। साईं की कथाओं का, साईं की लीलाओं का इनकी लीलाओं को समझना कोई मुश्किल नहीं है।
पीछे बिठा दो, तुलसी दे। टेढ़ा होके देखना पड़ रहा है, मुझे भी मेरी माँ दिखती है साथ साथ। साईं की का जो जीवन है कोई उतना उलझन पूर्ण नहीं है कि मुश्किल हो जाए समझने में कथा। न माँ, न बाप, न भाई, न बहन, न रिश्तेदार, न चाचा, न ताया। क्या मुश्किल है साईं की लीला को समझने का? साईं की लीला को समझने का एक ही सहारा, बस प्रेम। जो इंसान प्रेम कर नहीं सकता, प्रेम दे नहीं सकता, प्रेम ले नहीं सकता, वो साईं की लीला को सार को समझ नहीं सकता। साईं की लीला का सार साईं ने अपने 60 साल जो शिरडी के अंदर था। इधर को जाओ, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, कोई बात सारे इधर में करो। साईं का 60 साल में साईं ने एक ही साल समझाया, सिर्फ प्रेम। इसलिए उस प्रेम के लिए, उस प्रेम के सार को समझाने के लिए साईं ने धर्म की नींव को काट डाला। क्योंकि जिस समय साईं ने अवतार लिया उस समय हिंदू और मुसलमानों में परस्पर इतना वैमनस्य बढ़ गया था, इतना वैर बढ़ गया था कि एक दूसरे को मार काटने को उतारू आते थे। उस दीवार को, उस वैर की दीवार को खत्म करने के लिए साईं ने अवतार लिया और प्रेम रूपी जो बीज है वो उत्पन्न किया। इसलिए साईं की कथाओं को सुनने से पहले हमें प्रेम रूपी बीज अपने हृदय में उतारना पड़ेगा, अपने मन में उतारना पड़ेगा। लेकिन प्रेम गली अति सांकरी, बहुत प्रेम की गली में जाना कोई आसान नहीं। प्रेम को पहचानने, प्रेम से प्यार करने, प्रेम देने में और लेने में बहुत मुश्किल है। आप किसी को प्रेम देते हो, सामने वाले ले ही ना, क्या करोगे? कर सकते कुछ? सामने वाले दे ही जा रहा है, आप नहीं लोगे तो ये इतना आसान नहीं है कि प्रेम दे दो। आप भले ही आप देने में कुछ लेगे नहीं तो क्या करोगे, लेकिन वो कैसे ले, यही युक्ति सीखने की हमें कथा प्रेरणा देती है। बस कि अगर तुमसे कोई प्रेम नहीं ले रहा है तो उसको कैसे देना है, और तुमने अगर किसी से प्रेम लेना है तो वो कैसे लेना है, इसकी रीति अगर कहीं मिलती है तो वो सत्संग में मिलती है, कथा में मिलती है। जहां हम आसपास बैठे होते हैं हमें पता ही नहीं होता कि हमारे साथ वाला किस जाति का है, किस धर्म का, वो तो जब वो बोल रहा होता है साईं साईं, तो हम भी साईं साईं बोलने लग जाते हैं। सत्संग ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम एक दूसरे के साथ सट कर बैठ जाते हैं बिना किसी भेदभाव के। उसी सत्संग में भले कोई अमीर हो, भले कोई झोपड़ी में रहने वाला हो, वो एक साथ बैठता है और सुनता है। इसलिए इसका नियम, इसका सूत्र, इसका हमें आचार संहिता का अगर पता लगता है तो सत्संग में लगता है। और बिन प्रेम सत्संग ना हो। सत्संग तभी होगा जब प्रेम होगा। इसलिए साईं का जो पूरा सार है वो प्रेम है। कहा कहते ना, अगर पूर्ण अवतार कोई कहा गया है तो कृष्ण का अवतार किया गया है। पूर्ण अवतार में पूर्ण रूप से भगवान का जो अवतार कहा गया है उस कृष्ण के अवतार को कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि कृष्ण ने प्रेम को उजागर किया अपने अवतार में। पूरे अवतार में कृष्ण ने प्रेम को उजागर किया। और एक कृष्ण का एक ऐसा अवतार था जिसमें उसने कहा कि मैं हर तत्व में विद्यमान हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं ईश्वर हूँ, जो मुझ में बसता है मैं उसमें रहता हूँ, मैं भगवान हूँ। अगर किसी अवतार पुरुष ने कहा, राम ने कभी नहीं कहा मैं भगवान हूँ, किसी भगवान ने नहीं कहा, लेकिन कृष्ण ने कहा कि मैं भगवान हूँ, जो मुझ में रमता है मैं उसमें रमता हूँ।
और प्रेम की परिभाषा को किया, प्रेम बताया। इसलिए साईं भी कृष्ण का अवतार कहा गया है। अब बाबा की प्रेरणा से मेरे साईनाथ आपकी 14वीं कथा का शुभारंभ करने जा रहे हैं। मुझे शक्ति देना, भक्ति देना, हिम्मत देना। रोना दो ही अवस्था में आता है, जब इंसान बहुत खुश होता है या बहुत भगवान के करीब चले जाता है, या बहुत प्रेम आंसू दो ही अवस्था में निकल रहे हैं। या तो दुखी होगा या वो प्रसन्न होगा, कहते ना खुशी के आंसू। लेकिन एक तीसरे आंसू होते हैं भक्ति के, उसमें समझ नहीं पाता कि मैं खुश हूं कि मैं दुख हूं, समझ नहीं पाता अपने आप में। इसलिए साईं की कथा से क्या सुख मिलता है? दुख दर्द खत्म हो जाते हैं कथा जो सुनता साईं। दर्द खत्म हो जाते हैं कथा जो सुनता साईं की। दुख दर्द खत्म हो जाते हैं कथा जो सुनता साईं की। दर्द खत्म हो जाते हैं कथा जो सुनता साईं की। दुख दर्द खत्म हो जाते हैं कथा जो सुनता साईं की। कथा जो सुनता साईं की, कथा जो सुनता साईं की। कथा जो सुनता साईं की, कथा जो सुनता साईं की। दुख दर्द खत्म हो जाते हैं कथा जो सुनता साईं की। दुख दर्द खत्म हो जाते हैं कथा जो सुनता साईं की। दर दर क्यों तो भटके प्राणी, दर दर क्यों तो भटके प्राणी, आजा शरण में साईं की। दर दर क्यों तू भटके प्राणी, आजा शरण में साईं की। दर दर भटके क्यों तो प्राणी, आजा शरण में साईं की। दर दर भटके क्यों तू प्राणी, आजा शरण में साईं की। दर्द खत्म हो जाते हैं कथा जो सुनता साईं की। दुख दर्द खत्म हो जाते हैं कथा जो सुनता साईं की। कथा जो सुनता साईं की, हो कथा जो सुनता साईं की। कथा जो सुनता साईं की, कथा जो सुनता साईं की। कथा जो सुनता साईं की, कथा जो सुनता साईं की। कथा जो सुनता साईं की, कथा जो सुनता साईं की। दुख दर्द खत्म हो जाते हैं कथा जो सुनता साईं की। दुख दर्द खत्म हो जाते हैं कथा जो सुनता साईं की। आओ सुनाओ कथा तुम्हें मैं, आओ सुनाओ कथा तुम्हें मैं, मिर्गी वाले साईं की। दुख दर्द खत्म हो जाते हैं कथा जो सुनता साईं की। दुख दर्द खत्म हो जाते हैं कथा जो सुनता साईं की।
रे हे देवा। दुख दर्द खत्म हो जाते हैं कथा जो सुनता साईं, दुख दर्द खत्म हो जाते हैं कथा जो सुनता साईं की, दुख दर्द खत्म हो जाते हैं कथा जो सुनता साईं की, दुख दर्द खत्म हो जाते हैं कथा जो सुनता साईं की, दुख दर्द खत्म हो जाते हैं कथा जो सुनता साईं, दुख दर्द खत्म हो जाते हैं कथा जो सुनता साईं, दुख दर्द खत्म हो जाते हैं कथा जो सुनता साईं, कथा जो सुनता साईं की, कथा जो सुनता साईं। बोलो सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा विराज योगी राज परम श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आओ बाबा के अवतार सद्गुरु का ध्यान करें। आखिर ये साईं सत चरित्र है क्या? अब क्यों उजागर हो रहा है इतना? कब का लिखा हुआ है? साईं सत चरित्र, साईं का सच्चा चरित्र। कौन सी ऐसी घटना थी जो उनके भगत हेमाडपंत जी को हृदय को लगी और उनके मन में विचार उत्पन्न हुआ कि बाबा की लीलाओं का संग्रह किया जाए। हेमाडपंत जी कहते हैं, मेरा क्या दुस्साहस कि मैं किसी संत का चरित्र लिख सकूं, लेकिन ये साईं की ही लीला होती है, ये भगवान की लीला होती है। किसी से वो धर्मशाला बनवाता है, किसी से वो नदी के तीर पर घाट बनवाता है, किसी से वो धर्म काम करवाता है, किसी से कुछ करवाता है, किसी की उसकी लीला। उसने अपने मानव कल्याण के निमित्त के लिए सबकी ड्यूटी लगाई होती है, तो शायद उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई होगी हेमाडपंत जी से। लेकिन भगवान की इच्छा और भगवान की सहायता के बगैर कोई कार्य पूर्ण रूप से कभी हो ही नहीं सकता। साईं चरित्र में जो बाबा का आगमन, जो प्रथम आगमन है, उसको हेमाडपंत जी ने इतना विस्तार से नहीं दिया है, लेकिन इससे अन्य जो पुस्तकें छपी हैं उसमें भी कुछ रोचक ढंग से इसको बताया गया है कि किस प्रकार बाबा वहां प्रकट हुए थे। इन दोनों को मिलाकर हमने एक स्वरूप तैयार किया है, जिसको मैं, हालांकि साईं चरित्र गेहूं पीसने की कथा से है पहला अध्याय, लेकिन वहां जाने से पहले, क्योंकि पढ़ने में और बताने में फर्क हुआ करता है, कथा को समझने में समझाने में फर्क हुआ करता है। कथा पढ़ने में कुछ और होती है, लेकिन जब समझाया जाता है तो उसको बताने में कुछ चित्र चेंज हो जाता है, ढंग से बतानी पड़ती है। तो इसलिए जो हमने बाबा का आगमन का स्वरूप लिया है वो इस प्रकार है कि शिरडी गांव जहां रात भर कोई नहीं था, उस नीम के पेड़ के नीचे लोग आ जा रहे थे, लेकिन नीम का पेड़ खाली था, कोई उसके नीचे बैठा नहीं था। शिरडी महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव, लेकिन जैसे ही भोर हुई, सूरज की पहली किरण जब शिरडी गांव पर पड़ी, तो लोग क्या देखते हैं कि तरुण अवस्था में करीब 16 साल उसकी उम्र होगी, एक योगी, एक लड़का, एक नौजवान युवक ध्यान मगन में बैठा हुआ, लंगोटी बंदी हुई बदन पर और कोई कपड़ा नहीं, मुखमंडल से तेज निखर रहा है, जो भी उधर से गुजर रहा है वहीं टिक जाता है।
सब देखते हैं रात भर यहाँ कोई नहीं था, ये अभी सुबह सुबह कहां से आ गया, कौन है, कहां से आया है।